औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान भाइयों। मैं आज आपको आपकी फसलात के बारे में बताऊंगा जिनमें सीज़न के मुताबिक धान की फसल के बारे में बताएंगे। एक बीमारी होती है धान को लगती है बकाइनी, जो धान की बकाइनी होती है। ये धान की बीमारी एक बहुत अहम बीमारी है। ये बीमारी धान की जड़ों में हमला करती है और जड़ें गल सड़ जाती हैं और धान का जो पौधा होता है वो सूख जाता है और वो सारा का सारा पौधा धान का ख़राब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जड़ से बीमारी लगती है तो ये सिंपल ये हुआ कि ये फंजीसाइड एक बीमारी होती है, वो ये बीमारी लगती है। ये फंजीसाइड एक बीमारी होती है जो कि फंजाई से पैदा होती है। इससे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, पौधा ख़राब हो जाता है। और इसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि पौधे फंजाई ये जरासूमा तो फंजाई होता है और जरासूमे का नाम क्या होता है। इसके जरासूमे का नाम है फ्लोजियम मोलिफेरम, साइंसी इसका नाम है। आप ये सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ये फ्लोजियम मोलिफेरम ये जो बीमारी है और ये जरासूमा जो होता है ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आम आँख से नज़र नहीं आता, ये माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। और इसके लिए जो मौजू मौसम होता है, इसके लिए मौजू मौसम ये है कि ये 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको मौजू मौसम होता है, क्योंकि ये बीमारी जो पैदा होती है ना, इस बीमारी को पैदा होने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत होना चाहिए। और इसको जब ये पैदा होती है तो हवा में कम से कम 70% तक नमी मौजूद होती है, क्योंकि जैसे कि अब आगे वाला महीना सावन भादरू का महीना, सावन भादरू के महीने में ये सबसे ज़्यादा हमला होता है। जैसे कि 1509 और 515 ये जो चावल की फसल और कायनात वगैरह जो भी बरीक इकसाम है, सारी बनस्पति जो भी मुझे सारी इकसाम का ही पता, पर मैं चंद का नाम मैंने लिया इसलिए क्योंकि जो हमारे उकाड़ा में चंद लगती हैं और ज़्यादा मकदार में लगती हैं उसके बारे में मैंने ज़िक्र किया है। और ये जो बीमारी है इसका बहुत ज़्यादा हमला होता है। इसका मौजू मौसम भी आपको बता दिया कि इसका मौजू मौसम ये है, ये हवा में 70% नमी की मकदार होनी चाहिए। और बीमारी की जो तकून है उसको मुकम्मल होगी तो बीमारी पैदा, अगर बीमारी की तकून ही मुकम्मल नहीं होगी तो बीमारी पैदा नहीं होगी। अगर मतलब कि मौजू मौसम ही नहीं बीमारी का, मौसम ही नहीं बीमारी का, तो इस वजह से बीमारी पैदा भी नहीं हो सकती। अगर हवा में नमी नहीं मौजूद, अगर टम्परेचर जो कम है, टम्परेचर ज़्यादा नहीं, तो ये बीमारी भी पैदा नहीं होगी। अब इसके नुकसान पे जाते हैं। अब अगर इसका धान की फसल पे नुकसान कितना होता है। इस बीमारी से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी सीड ब्रोन मतलब कि ये बीमारी सीड की वजह से आती है, बीज की वजह से आती है। जब हम बीज काश्त करते हैं, बीज की पनीरी काश्त करते हैं, तो ये बीमारी उस वक्त बीज के ज़रिए, बीज के ऊपर ही ये फंजीसाइड्स का हमला हुआ होता है। हम इस चीज़ का ध्यान नहीं करते और वो बिल्कुल ही वो जब उसको आगे काश्त कर दिया जाता है तो ये बीमारी बीज के ज़रिए ही आगे वो पौधे में आ जाती है और पौधे में फंजाई शामिल हो जाती है। और फंजाई आस्ता आस्ता अपनी ग्रोथ पौधे के साथ, जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता है और साथ ग्रोथ करती है, और वो उसकी रूट मतलब जड़ों में गुच्छों में चली जाती है। और अब आप पौधे को निकाल के देखेंगे और पौधा अंदर से, मतलब कि अब हमारे पास धान की तो फसल है नहीं है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये पौधा होता है और पौधे की ये जो जड़ें होती हैं ना, जड़ों में से नीचे से ये जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ही जड़ें जो होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं और पौधा ऊपर से ये ऐसे मुरझा जाता है। ठीक हो गया। आगे जी आपको इसका जो साइकिल होता है, इसका साइकिल क्या होता है। ये बीमारी बीज से पैदा होती है। फंजाई का जरासूमा धान के बीज के बाहर वाली सतह पर मौजूद रहता है। जैसे ही पौधा बीज से निकलता है, फफूंदी भी इसी के अंदर उगना शुरू कर देती है। आपको पहले बताया, जबकि बीज जब उगना शुरू होता है तो फफूंदी भी उसके साथ साथ ग्रोथ करती है और साथ साथ बड़ी होती जाती है और नुकसानदेह आती जाती है। आगे जी, मुतासर शुदा हमला शुदा पौधे में पनीरी की हालत में भी शनाख्त किए जा सकते हैं। अब आपको मुतासर शुदा पौधे की पनीरी की हालत में आप देखेंगे तो वो भी शनाख्त
किया जा सकता है। पौधा बीमारी की हालत में आ जाता है, उसको देखा जा सकता है, उसको शनाख्त किया जा सकता है। आगे जी, इसकी हमलाशुदा पौधे पनीरी की हालत में खेत में मुंतकिल होने से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं। अब उन्होंने बताया माहिर जो ज़राअत हैं, जो ज़राअत में जिन्होंने पीएचडी या जिन्होंने ज़राअत में सर्च किया है, जैसे कि बड़े बड़े इदारे हैं, IITI सरगोदा में 5वें रसाले में एक इदारा है, वो भी सर्च करते हैं। यूब रिसर्च है, वो भी रिसर्च करते हैं। और मुख्तलिफ इदारे हैं जो छोटे बड़े जो रिसर्च करते हैं इसके बारे में, उनको वो सब ने बताया है कि यहाँ जो पनीरी होती है ना, उस पे अगर हमलाशुदा बीज पे हमला है ना हुआ है ना, तो हमें पता नहीं, तो वो बीज में से जो फफूंदी होती है ना, वो पौधे में आ जाती है और पौधे में बहुत ज़्यादा वो हमलावर हो जाती है और वो आगे से आगे पूरी फसल में नहीं चली जाती है। और जितना मतलब कि फ़ी एकड़ या 2 एकड़ इकट्ठे लगे हुए हैं वो सारे में वो फैल जाती है, तो इससे फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब आपकी इसकी अलामात क्या होती हैं? इस बीमारी से 3 से 4 तरह से अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसका ज़्यादातर हमला रूट पर आता है। अब इसका ज़्यादातर जो हमला है ना, इस बीमारी का ज़्यादातर हमला आता है जड़ पर। रूट मतलब जड़, इसका ज़्यादातर हमला जड़ पर आता है। पत्ते सफ़ेद पीले से दिखाई देते हैं इस बीमारी में से, और बकायने से पौधा कमज़ोर दर हो जाता है और कमज़ोर ही होता जाता है। और इसका खाली और इसका जो इसके अंदर दाना होता है ना, वो नहीं बनता, वो ऊपर से खाली वो एक जो गुलाब सा बन जाता है, बाकी इसके अंदर दाना नहीं होता। पौधों की जड़ें वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं। अब देखें, पहले भी आपको बताया कि पौधों की जड़ों पे हमला होता है। पौधों की जड़ें बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, वो जैसे गल सी जाती हैं, ख़राब सी हो जाती है, क्योंकि फंजी का हमला हो जाता है, फंजी इसको खा जाती है। इसकी जड़ों पर हमला सफ़ेद रंग की फफूंदी ज़मीन में तने बना के बराबर उखड़ी हुई नज़र आती है। अब आप देखेंगे कि आप कोई किसान जाके अपनी फसल में से देख सकता है कि फफूंदी है ना, जो वो ऐसे तने की तरह ऊपर नज़र आएगी। फफूंदी ऐसे तने की तरह अंदर नज़र आएगी, उसके अंदर ऐसे चले लगेगा कि जैसे ये एक कोई पौधा सा तने की तरह पौधा ही है। ज़मीन के नज़दीक गुटरे से जड़ें निकली होती हैं, और जब ज़मीन के करीब से वो जो जड़ें होती हैं वो निकली होती हैं। आगे इसका इंसदाद, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? फंजाई को सबसे अच्छा तरीका ख़त्म करने के लिए एक होती है एक स्प्रे अद्वियात, जो कि बीज को लगा के, फंजीसाइड स्प्रे होता है जो कि बीज को लगा के वो काश्त कर दिया जाता है। वो स्प्रे का नाम है थायोफनेट मिथाइल, जो कि आपको मंडी अहमदाबाद में गल्ला मंडी में एक मलकाना स्प्रे सेंटर की शॉप है, उसमें आपको मिल जाएगा। और बाकी भी फंजीसाइड्स होती हैं, अद्वियात, हर चीज़ अद्वियात मलकाना स्प्रे सेंटर पे मौजूद है, जो आपको मिल सकती हैं। आप उधर से जाके ले सकते हैं। और वो मलकाना स्प्रे सेंटर पे आपको ये थायोफनेट मिथाइल आपको एक अच्छी मिकदार और अच्छी रिज़ल्ट देने वाली जो दवाई है थायोफनेट मिथाइल, वो आपको मिलेगी। आप वो बीज को लगा के, वो कम से कम 500 मिलीग्राम होती है, वो तकरीबन कोई ना 7-8 एकड़ के बीज को वो आप लगा के, वो कम से कम उसकी जो कीमत है ना, वो 1500-1600 रुपये है। फ़ी पैकेट एक होता है, वो इतनी सी आप लगा सकते हैं। और बाकी रही बात क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली इक़साम काश्त करें। आपको चाहिए कि आप हमेशा ही जब भी मार्केट से बीज ख़रीदें, तो आपको मार्केट से बीज ख़रीदें, या आपका बिलफ़र्ज़ अगली एक फ़सल आपके पास थी, उस पर ये बकायनी का हमला था, आपने बिल्कुल ही वो बीज इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो बीज इस्तेमाल करेंगे भी, तो वो अगर आप उसको ज़रई अद्वियात जो थायोफनेट मिथाइल है वो लगाएंगे, वो कंट्रोल तो कर लेगी, पर वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि वो बीज के अंदर वो फंजीसाइड्स का हमला हुआ को उसमें बिल्कुल ही तैयार हो जाएगी, वो ख़त्म नहीं होने की कमाई। हमला शुदा खेत में अगले साल के लिए बीज नहीं रखें। मतलब अब आ गया है कि उन्होंने बता दिया कि आप हमला शुदा बीज में से अगले साल के लिए उसमें से बीज ना रखें। शुक्रिया, बड़ा मेहरबानी, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। बंद कर।